सवाल यहाँ पर एक और उठ रहा है। दरअसल मामला फंसा हुआ कहाँ है, क्योंकि राजस्थान सरकार का दावा है कि उन्होंने उन लोगों की लिस्ट सरकार को सौंप दी जो पश्चिम बंगाल से राजस्थान जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या कंफ्यूजन केंद्र सरकार के नए ऑर्डर की वजह से हुआ है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल ने अभी तक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त नहीं किया है। बात करने के लिए हमारे साथ श्रवण राठौर, प्रेसिडेंट प्रवासी राजस्थानी फ्रेंड्स एसोसिएशन के जुड़ गए हैं। श्रवण राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हमने देखा कि 15 जो बसें हैं वो खाली लौट आती हैं पश्चिम बंगाल से। आखिरकार क्या मसला फंस गया था, क्या कंफ्यूजन यहाँ पर था? नमस्कार। असल में राजस्थान सरकार के तरफ से कलकत्ता के जो रेजिडेंस कमिश्नर है उनसे इस मामले में बात की गई थी। जो कोटा में छात्रों को छोड़ने के लिए कोटा से पश्चिमी बंगाल बसें गई थी, उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि 5 बसें को परमिशन मिल गई थी और उसमें 139 यात्री राजस्थान के जो जालोर जिले के हैं, सिरोही के, वो उसमें बैठ गए थे। उनको 12 बजे वहां पे बुलाया गया। रात को 10 बजे ये कहा गया कि ये बसें कैंसिल हो गई है, ये नहीं जाएगी। दरअसल किसी को भी ये नहीं बताया गया कि इसकी वजह क्या है। बाद में जब पड़ताल की गई तो ये सामने आया कि जो 2 दिन पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला साहब का जो आदेश था, उस आदेश में ये कहा गया था कि जो प्रवासी वहां रह रहे हैं श्रमिकों की जो एक्चुअली डेप्यूटेशन की प्रॉब्लम होगी, उन्होंने कहा जो वह अस्थायी रूप से रहे हैं उन्हीं को लाना है। हर बार केंद्र सरकार जो प्रवासी श्रमिकों की जो परिभाषा बदल रही है, बार बार आदेश निकाल रहे हैं, उसकी वजह से पश्चिमी बंगाल सरकार ने इनको भेजने से मना कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के करीब 14 राज्यों में प्रवासी श्रमिक है जो बिजनेस स्किल्ड के ये सारे लोग हैं और अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। पश्चिमी बंगाल में लेकिन जो फंसे हुए हैं वो बहुत दिक्कत में है। वो कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द बुलाए। तो ऐसी दिशा के लिए कोई आपने कदम उठाया है? वहां पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत की है क्या? बिल्कुल, इस बारे में मेरी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब से बात हुई थी। उन्होंने ये बताया कि सभी राज्यों को उनके चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जो राजस्थान में करीब 8 लाख प्रवासी राजस्थानियों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनके नंबर सहित, उनके वहां के एड्रेस सहित सारी लिस्ट उनके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में भेजी गई है। राजस्थान की तरफ से नोडल अधिकारी एडिशनल डीजीपी है विनीत एमएन, उनको लगाया है। वो लगातार उनके संपर्क में है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी तक वहां पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक भी नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। असल में उनकी मंशा में कहीं न कहीं ये खोट नजर आ रही है। इसकी वजह से हजारों की तादाद में लेकिन श्रवण राठौर जी, इसका जो खामियाजा है वो वहां पर फंसे राजस्थानियों को उठाना पड़ रहा है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दोनों सरकारें आपस में बैठे कोऑर्डिनेट करें, इस इशू को सुलझाएं।